हाथ जोड़ेंगे मंगलाचरण के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तो अपन सभी क्या कर रहे थे? अष्टम अध्याय में अपन कर्मों के बंध का विशेष विवरण समझ रहे थे। हमने पिछली क्लास में जो है सूत्र नंबर 3 समझा था। उसके पहले हमने बंध कैसे होता है इसकी प्रोसेस को जाना था। ठीक है कि कषाय के कारण क्या होता है। कषाय जैसे राग द्वेष परिणाम करता है जीव, कषायिक परिणाम करता है जीव। तो वो क्या करता है, कर्म वर्गणाएं तीनों लोक में जो है उन कर्म वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित करता है और वो कर्म रूप परिणमित होकर के उसकी आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाती है। उसके लिए क्या देखा था, सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते सबंध, ये बंध की प्रोसेस बताई थी। उसके बाद बंध के भेद बताए। तो बंध के भेद बताए थे सूत्र नंबर 3 में, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधेय। मतलब क्या है इसका मतलब, बंध के भेद हैं, विधेय मतलब उसके भेद क्या क्या हैं, प्रकृति स्थिति और अनुभव और प्रदेश, ये 4 बंध के भेद बताए थे। ठीक है, प्रकृति बंध सबसे पहला भेद। प्रकृति बंध में क्या था, प्रकृति बंध में था कि हमने जो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित करी, अब ये कर्म क्या करेंगे, ठीक है, ये इनका क्या स्वरूप रहेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले प्रदेश बंध हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर में परमाणु आए अंदर। ठीक है, कितने आए, समय प्रबद्ध। ठीक है, अनंतानंत समय प्रबद्ध कितना होता है, अनंतानंत। और कितना अनंतानंत होता है, तो सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। ठीक है, ये अनंतानंत, इसको कहते हैं समय प्रबद्ध। इतने परमाणु एक समय में, हम प्रति समय इतने परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, हर समय हम इतने परमाणुओं को ग्रहण कर ही रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रदेश बंध, कितने परमाणु हमने ग्रहण किए। ठीक है, जैसे 1 किलो शक्कर में कितने शक्कर के दाने हैं, उस हिसाब से इसको समझना। ठीक है, वो कहलाएंगे प्रदेश बंध। फिर वो परमाणु जो आए, अब उस परमाणुओं में से 1 लाख परमाणु जो है ये हमारे ज्ञान गुण को ढकेंगे। फिर 2 लाख परमाणु हमारे दर्शन गुण को ढकेंगे। फिर 50,000 परमाणु हमें सुख दुख पहुंचाएंगे। फिर 1 लाख परमाणु क्या करेंगे, वो हम हमारे आत्म स्वरूप को पहचानने में बाधक बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के कारण क्या हुआ, उसमें एक नया नेचर आया कर्मों में, वो कहलाएगी उनकी प्रकृति। अब उनका काम क्या है, वो कहलाएगी क्या, उनकी प्रकृति। ठीक है, ये कहलाएगा प्रकृति बंध। फिर प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या होता है कि कितनी लंबे समय तक वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे, कितने लंबे समय तक। ठीक है, उसको कहते हैं, हर चीज की एक स्थिति होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उसको उसकी स्थिति कहते हैं। कब तक वो वैसा का वैसा बना रहेगा, कब तक वो अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, वो होती है उसकी स्थिति। ठीक है, ऐसे कर्मों की भी स्थिति होती है, मतलब क्या होता है, कब तक वो अपना फल देते रहें। ठीक है, वो कहलाती है उनकी स्थिति। जैसे मेरा मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, इसकी जितनी स्थिति रहेगी उतने समय की मेरी आयु रहेगी, उसके बाद मैं दूसरी पर्याय में चला जाऊंगा। ठीक है, ये कहलाती है उसका टाइम पीरियड, कब तक वो फल देगा। और अनुभाग या अनुभव, अनुभाग या अनुभव क्या होता है, मतलब कि वो उसको फल देने की कितनी तीव्रता से फल देगा या कितनी मंदता से फल देगा। एक तो होता है कितने समय तक फल देगा, वो अलग चीज है, लेकिन कितना ज्यादा या कम फल देगा, वो होता है अनुभाग बंध। ठीक है, उसकी फल देने की शक्ति कितनी तीव्र है या कितनी मंद है, ये उसका अनुभाग बंध है। जैसे किसी को सुख, 2 व्यक्तियों को है और एक को सुख की तीव्रता इतनी है कि उसके पास ऐसा है कि वो 7 पीढ़ियों तक बैठ करके खा सकता है। ठीक है, और एक के सुख की तीव्रता इतनी है कि उसके घर में साल भर का अनाज भरा हुआ है। दोनों को सुख है, दोनों संतुष्ट हैं,
ठीक है। लेकिन तीव्रता उसको, ये जब ये कर्मों का अनुभाग, उसको लाभ, ये अंतराय कर्म के उदय से होता है। ये सब जो वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, ये लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से हुई। ठीक है, तो उसको अधिक लाभ हुआ, तो उसके लाभ का अनुभाग ज्यादा ज्यादा था। ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति था उसके लाभ का अनुभाग कम था, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो अनुभाग बंध है, ये तीव्रता और मंदता पर निर्भर करता है कि कितना तीव्र वो अपना फल देगा या कितना मंद वो अपना फल देगा। इसमें हमने विशेषता क्या देखी थी कि जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, ये प्रकृति और प्रदेश बंध आपके योग से होता है, और जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है, ये आपकी कषाय से होता है। ठीक है, प्रकृति बंध प्रदेश बंध योग के कारण होगा, और स्थिति बंध अनुभाग बंध ये आपकी कषाय के कारण होगा। ठीक है, तो अब मैटर क्या करता है, मैटर प्रकृति प्रदेश बंध इतना कोई बिगाड़ नहीं करेगा। क्या बोला था मैंने, साता वेदनीय बंधे चाहे असाता वेदनीय बंधे, इतना मैटर नहीं करता है। इन प्रकृतियों का तो फिर संक्रमण भी हो जाता है। संक्रमण यानी कि क्या, असाता जो है वो साता रूप उदय में आती है, और साता कभी कभी असाता रूप उदय में आती है। तो इस प्रकार से इन कर्म प्रकृतियों का संक्रमण भी हो सकता है। तो हमने बंध जिसका भी किया हो, इतना मैटर नहीं कि हमने कौन सी प्रकृति बांधी है। ठीक है, मैटर क्या करता है कि वो कितने समय तक उदय सुख देगी, कितने समय तक देगी और कितनी तीव्रता से देगी, या कितने समय तक दुख देगी और कितनी तीव्रता से देगी। मैटर ये करता है। तो हमको कंट्रोल किस चीज को करना है, कषायों को कंट्रोल करना है, जिससे कि हम स्थिति बंध और अनुभाग बंध पर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इन दो चीजों पर, कि हमको यदि अधिक सुख चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कषायों को मंद करना पड़ेगा। हमको अधिक पुण्य प्रकृतियों में लंबे समय तक पुण्य हमको प्राप्त होता रहे, उन पुण्य प्रकृतियों का प्रभाव हमको मिलता रहे, यदि ये इच्छा है, तो हमको उसकी स्थिति पर, और स्थिति किस पर निर्भर करती है, कषाय पर, तो कषाय मंद रखो। और ज्यादा सुख चाहिए तो भी हमको कषाय मंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सुख की तीव्रता अनुभाग बंद भी कषाय से होता है। ठीक है, कई लोगों को क्या है, कई लोग बोलते हैं कि हम पूजन अभिषेक करते हैं, लेकिन जीवन में इतना एकदम एक जैसी लाइफ चल रही है, कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, 40 साल से वैसा का वैसा ही जीवन चल रहा है, ना कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई, ना कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो वो जो है प्रकृति बंध तो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बहुत डाउनफॉल नहीं जा रहा है। ठीक है, उनका योग कैसा है, उन प्रकृति बंध किसके कारण होता है, योग के कारण। अब वो पूजा अभिषेक आहार दान ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, तो उनका प्रकृति बंद तो अच्छी प्रकृतियों का बंद हो रहा है। लेकिन अब देखो, वो जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अच्छे परिणामों के साथ नहीं कर रहे हैं। योग तो उनका शुभ है, लेकिन कषाय में मंदता नहीं है। ठीक है, अब कषाय में मंदता नहीं होने के कारण क्या होगा, उसकी स्थिति भी कम है और उसका अनुभाग भी कम है। तो जो उनको बहुत अच्छा फल मिल सकता था इन सब क्रियाओं का, वो सब उनको देखने में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छी क्रियाएं करना ही सिर्फ नहीं है, उन अच्छी क्रियाओं के साथ कषायों को भी मंद रखना है। मंदिर में जाना है तो हमारा मन वचन काय योग जो है वो तो शुभ होगा, लेकिन वहां पर जाकर के जब हम कषायों की तीव्रता करेंगे, तो जितना हमको पुण्य प्राप्त हो सकता था उतना पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, पुण्य तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हमारा काय योग शुभ है, तो प्रकृति तो शुभ ही बंद होगा, लेकिन उस प्रकृति में उसकी स्थिति कम रहेगी और उसका अनुभाग कम रहेगा। ठीक है, हमने क्या देखा था कि एक योग होता है, एक उपयोग होता है। ठीक है, योग किसको कहते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। और उपयोग, उपयोग कषायों पर निर्भर किया गया। क्या लिखा, कषायों की तीव्रता तो अशुभोपयोग, कषायों की मंदता तो शुभोपयोग, और कषाय रहित परिणाम उसको शुद्धोपयोग कहा। ठीक है, तो शुद्धोपयोग कहाँ है, शुद्धोपयोग 10वें गुण स्थान से ऊपर जाकर के शुद्धोपयोग है। एकदम एकदम निश्चय से देखें तो शुद्धोपयोग कहाँ पर है, 10वें गुण स्थान से ऊपर जाकर के ही एकदम शुद्ध, जैसी आत्मा का स्वरूप है वैसा का वैसा, बिना कषायों के उसको आभास हो रहा है, वैसा का वैसा अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो और बाकी चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक क्या है, कषायों की मंदता है, तो वहां पर शुभ उपयोग है। और उसके बाद कषाय की जो तीव्रता है वो पहले से तीसरे गुण स्थान में होती है।
ठीक है, वहां पहले से तीसरे गुण स्थान में व्यक्ति कभी भी शुभोपयोग में भी नहीं जा सकता। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव का उपयोग कभी शुभ ही नहीं हो सकता, उसका नियम से अशुभ उपयोग पर चलता ही रहेगा। ठीक है, उसका योग शुभ हो सकता है, उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ हो जाए तो योग शुभ हो सकता है, लेकिन उपयोग उपयोग हमेशा अशुभ रहेगा उसका। ठीक है, ये तो एकदम कंफर्म बात है। इस प्रकार से समझना। तो ये हमने देख लिया था। तो हमको क्या करना है, फिलहाल जब तक हम यहाँ पर हैं, अब हमको क्या चाहिए, हमको धर्म का पालन करना है। तो धर्म के पालन के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। ठीक है, कि हमको क्या मिले, हमको अच्छा शरीर मिले, समचतुर संस्थान मिले, वज्र वृषभ नाराज सहनन मिले। ठीक है, मनुष्य पर्याय मिले या देव पर्याय मिले, कुछ भी मिले। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको क्या है, पुण्य की आवश्यकता है। हमको पुरुष वेद मिले। ठीक है, हम पर्याप्तक बने, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। और धर्म करने के लिए ये सब प्रकृतियां आवश्यक है, इसके बिना धर्म नहीं किया जा सकता। आप अपर्याप्तक जीव हो, आप धर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आप असंगी हो, आप धर्म नहीं कर सकते। आप एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जाति में चले गए, आप धर्म नहीं कर सकते। आपको पंचेंद्रीय जाति में उत्पन्न होना पड़ेगा, वो नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। ठीक है, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, वो पुण्य प्रकृति है। वज्र वृषभ नाराज सहनन मोक्ष जाने के लिए आवश्यक है। तो अब क्या होगा, अब वो व्यक्ति जो वज्र वृषभ नाराज के साथ नहीं है, वो मोक्ष नहीं जा सकता। तो मोक्ष जाने के लिए उस पुण्य प्रकृति की आवश्यकता है। तो हमको पुण्य का संग्रह करना है, धर्म के लिए भी और संसार में है तब तक के लिए भी। तो हमको किस पर ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है अपनी कषायों की मंदता पर, कि हम सदैव मंद कषाय के परिणाम रखें। ठीक है, क्या अभी जस्ट मैं क्लास अभी जब वेट कर रहा था, तो मैं विशुद्ध सागर जी के प्रवचन सुन रहा था, तो आचार्य श्री ने प्रवचन में यही बोला कि आप देखो, एक भोग भूमिया जीव जो होता है, उस भोग भूमिया जीव का क्या है कि वो नियम से देवों में उत्पन्न होता है। ठीक है, भोग भूमिया जीव नियम से देव पर्याय में उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, लेकिन आपको देखो, इस प्रकार से देवों में उत्पन्न होने का उसका एक कारण, मात्र एक कारण है, उसके कषायों की मंदता। और उसकी कषायों की मंदता क्यों है, क्योंकि उसके मन में, एक भोग भूमिया जीव है, उसके मन में एक निश्चिंतता है कि पुण्य प्रमाण तो मुझे मिल ही जाएगा। उसको अपने पड़ोसी से मतलब ही नहीं होता है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, उसको भोजन उसके कल्प वृक्ष से मिल रहा है, उसको रहने के लिए उसके कल्प वृक्ष से मिल रहा है, उसको कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए उसके कषायों की मंदता है। अब हम भोग भूमि में तो है नहीं कि हमको बिल्कुल ही विकल्प नहीं है, हम कम से कम गृहस्थ हैं जब तक कम से कम विकल्प करें। ठीक है, उन्होंने प्रवचन में यही बोला कि भैया हम कोई काम लेते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको विकल्प ही नहीं चाहिए। हम कोई काम लेंगे तो हमको विकल्प आएगा, अब वो विकल्प हमारे धर्म ध्यान में बाधा बनेगा, वो आर्त रौद्र ध्यान का कारण बनेगा। शुक्ल ध्यान तो इस काल में होता नहीं है, धर्म ध्यान होता है। तो धर्म ध्यान हम करें, हम आर्त रौद्र में ना जाए। और हमने कुछ काम ले लिया, अब उसके प्रति विकल्प आने लग गया, तो वो आर्त रौद्र में चले जाएंगे। तो हम निरंतर धर्म ध्यान में बने रहें, इसके लिए हम विकल्पों को कम से कम रखें। ठीक है, जितना मिनिमम हो सकता है उतना रखना चाहिए, हम अपने विकल्पों को बढ़ाएं नहीं। इससे हमारी कषायों की मंदता रहेगी, और कषायों की मंदता के कारण वो पुण्य प्रकृतियां जो हैं उनका अनुभाग अधिक बंधेगा और उनका स्थिति अधिक रहेगी। पुण्य से याद आया, हितेन और सोनालिका को गुरु मंत्र मिला है। कैसा रहा एक्सपीरियंस दर्शन करने का? सोनालिका, हितेन ने तो बता दिया अपना। अच्छा था। पहली बार दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। यार आगरा में चातुर्मास हुआ है, तुम लोगों ने पहले तो दर्शन किए होंगे, याद नहीं होगा बस। मतलब मैं छोटी थी और बहुत सारी टीची थी ना, तो इतना याद नहीं हाँ, है याद ऐसे। नहीं है कि स्पेसिफिकली आदित्य सागर जी थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर चातुर्मासी आगरा हो जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, 10,000 जाप दी ये। हाँ, फिर तो जाती रहूंगी वहीं पे। हाँ, क्या मैं पुण्य से याद आया था ना, तो गुरु मंत्र जो मिला है, उस गुरु मंत्र की 1.25 करोड़ जाप करना। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियली पुण्य इंक्रीज करने का कारण है गुरु मंत्र की जाप। बहुत ज्यादा भयंकर पुण्य इंक्रीज होगा। मेरे को उन्होंने ही बताया था, दो कारण होते हैं पुण्य को बहुत ज्यादा बढ़ाने के। एक होता है प्राकृत की, जो मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं को पढ़ो, एज इट इज पढ़ो, याद करने की कोशिश करो।
और गुरु मंत्र की 1.25 करोड़ जाप दो, ठीक है, उससे पुण्य बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो अब दोनों को गुरु मंत्र मिला है और अच्छे से जाप करना उसकी, मतलब दिन में कम से कम, अरे वाह, मंत्र भी प्राकृत में मिला है यार, बहुत गजब, बहुत ही गजब। तो दोनों उसका जाप देना अच्छे से। हाँ कनिका दीदी। भाई तुमने एक बार क्या बताया था कि कोई भी अपन क्रिया करते हैं चाहे पुण्य की या पाप की, तो वो 48 मिनट के बाद अपना फल देने की स्थिति में आ जाती है, ऐसा? नहीं, ऐसा है, सूत्र में है, त्रिविर वर्षे त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे त्रिविर दिने, ठीक है, ये है उसमें। तो उसमें लिखा था कि अगर आपने बहुत तीव्र कषाय परिणाम के साथ आपने कोई क्रिया करी है, मतलब वो क्रिया करते समय आपकी कषाय भयंकर ज्यादा थी, तो उससे जो आपको तीव्र पाप कर्म का आश्रय हुआ है ना, वो तीव्र पाप कर्म त्रिविर वर्षे, मतलब 3 वर्ष के अंदर अंदर फल देगा, या फिर त्रिविर मासे, 3 माह के अंदर अंदर फल देगा, त्रिविर पक्षे, 3 पक्षों के अंदर, पक्ष मतलब एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, तो ऐसे त्रिविर पक्षे, और फिर त्रिविर दिने, या 3 दिन में फल देगा। इतनी जल्दी उसका, अगर आपने बहुत तीव्र कषाय परिणामों के साथ करा है, तो उस पाप का फल आपको इस टाइम में तो मिल ही जाता है, ऐसा है। और अगर सेम इस पे जाए, मतलब पुण्य पुण्य की में, क्रिया हाँ। पुण्य में तो ये पाप क्रियाओं के लिए था, पुण्य क्रियाओं के लिए भी हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली मतलब इस गाथा में ऐसा कोई पुण्य पाप का नाम नहीं दिया है। मैंने एग्जाम्पल पाप से समझाया था, लेकिन पुण्य भी आपको, इतनी तीव्रता से आप पुण्य के क्रिया करोगे, तो आपको मंद कषाय से क्रियाएं करोगे, तो वो पुण्य अगर तीव्र बंद हुआ तो जल्दी जल्दी फल देना चालू कर देगा, ऐसा। तो पुण्य पर भी लागू होता है और पाप पर भी लागू होता है, ठीक है। एक वो था। एक चीज और, हाँ, ये गुरु मंत्र हमें ऐसे नहीं मिल सकता है ऑनलाइन। वीडियो कॉल पे, ऑनलाइन या गुरु मंत्र जाके चाहिए दर्शन करके मिलेंगे? आपको। अरे यार दीदी यार, आपको सब सब महाराजों के आशीर्वाद ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप गुरु मंत्र लेने तो ऑफलाइन जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, प्रभावना से तो बहुत पुण्य का बंध हो रहा है। ठीक है, तो गुरु मंत्र लेने के लिए आप जाओ, देखो इन दोनों को तो पहली बार में ही मिल गया, मेरे को तो वो हो गया था एकदम, मैंने नहीं, गुरु, बहुत बहुत अनुमोदना दोनों की, और सही, कर भी रहे हैं जाप, वेरी हाँ, गुड। काउंटर भी मंगवा लिया अब तो रहते हैं इनने जाप करने के लिए, जाप देना उसे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये जो त्रिविर वर्षों का त्रिविर ये वाला सूत्र है ना, इसका मैं बताता हूँ एक। ये क्या है गुरु मंत्र? गुरु मंत्र मतलब एक बीजाक्षरों सहित एक मंत्र गुरु देते हैं अपने शिष्यों को, ठीक है, अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं तो वो गुरु अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, और वो गुरु मंत्र हर किसी को अलग अलग मंत्र मिलता है वो, ठीक है, वो गुरु और आपके बीच की बात होती है, वो किसी को बताना भी नहीं चाहिए गुरु मंत्र कभी भी, ठीक है। तो उसकी जाप देनी चाहिए वो स्पेसिफिकली। हाँ, 10,000 की कि 1,000 की? 1,000 की, ओके। तो वो एक्चुअली बीजाक्षरों सहित होता है, तो उन बीजाक्षरों के कारण क्या होता है, बीजाक्षरों में देवी देवताओं की सिद्धि होती है उसमें, ठीक है, तो उसके कारण एक तो पुण्यवर्धन भी होता है, क्योंकि पंच परमेष्टि सहित वो बीजाक्षर होते हैं, और दूसरी चीज ये कि कदाचित उन बीजाक्षरों से अधिष्ठाता देवी देवता जो हैं उनके वो सिद्ध होते हैं, तो उससे आपके लौकिक कार्य बहुत आसानी से होते हैं, पुण्य बढ़ता है उनसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक गुरु मंत्र हर गुरु जिन्होंने बनाया है उनसे लेना चाहिए गुरु मंत्र अपना अपना, ठीक है। ये त्रिवर वर्ष वाला, इससे एक सूत्र याद आया कि एक व्यक्ति था, उसने ना बहुत तीव्र कषाय परिणामों के साथ जबलपुर में आचार्य श्री के आहार हुए थे, और मुझे भी नहीं पता था कि नहीं बताना चाहिए, तो मैंने घर आके बता दिया था मम्मी को, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब किसी को नहीं बताना, ठीक है। ऐसा है कि अगर आपके गुरु भी, अपने गुरु से भी वापस दोबारा वो मंत्र नहीं बोलना, ठीक है, वो आपके लिए ही है और आपको ही करना है उससे। हाँ, तो वो 1 मिनट लेता हूँ अंकित भैया। हाँ, तो उसने क्या, आचार्य श्री के आहार होकर के जा रहे थे, और अ, उसने है ना आहार से निकलते निकलते ऐसे बोल दिया कि ये भी नंगे और इनके गुरु भी नंगे, बहुत एकदम गुस्से के साथ। तो उस समय आदित्य सागर जी ब्रह्मचारी थे, वो गए, मतलब उनको आया गुस्सा, वो जा ही रहे थे उसको मारने के लिए, ठीक है। तो उतने में आचार्य ने हाथ पकड़ लिया और बोला तुम्हारा 24 घंटे के लिए मौन है उस व्यक्ति से,
ठीक है, और उसके बाद भी जब बात करने जाओगे तो मुझसे परमिशन लेकर के जाना, मेरे से पूछे बिना उससे बात करने मत जाना। अब उसी के अगले दिन राखी थी, रात को उसकी बहन का फोन आया कि भैया लेने आ जाओ, ठीक है, और वो व्यक्ति कार लेकर के गया और ऐसा एक्सीडेंट हुआ उसका कि मतलब कार के साथ अंतिम संस्कार करने पड़े, इस प्रकार की उसकी वो हुई। तो आप तीव्र कषाय के साथ ये परिणाम करते हो, ठीक है, तो आपने क्या करा, इतना तीव्र पाप कर्म का आश्रव कर लिया कि आपको इतनी तुरंत के तुरंत फल मिला। एक बार मैंने सन्मति सागर जी की घटना बताई थी, ठीक है, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर झूठा दोषारोपण कर दिया था। अब वो व्यक्ति तो ऐसा मरा कि वो एक कमरे में अपना मल खा के मरा है, और उस व्यक्ति के परिवार में आज तक हर जनरेशन में एक व्यक्ति अंधा पैदा होता है, ठीक है, ये राजस्थान की घटना है। और उसने सन्मति सागर जी को जाकर के चेक किया था कमरे में रात को, और सन्मति सागर जी, मैंने बताया था, पद्मासन में, वो भी शीर्षासन में, मतलब सर के बल पद्मासन में बैठे हुए हैं, और ऐसे में सामायिक कर रहे थे वो, और दोनों तरफ चवर हिल रहे थे और चवर हिलाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। ये सन्मति सागर जी उस समय ऐसी तपस्या कर रहे थे, और उस व्यक्ति ने ऐसे साधु पर दोषारोपण किया था, झूठा। तो ये फल मिला था कि अंतिम समय में अपना मल खा के मरा वो, और कोई देखने वाला नहीं, और आज तक अंधे पैदा होते हैं उसके घर में। तो इस प्रकार से आप तीव्र कषाय परिणाम के साथ कुछ भी करोगे तो आपको इस प्रकार का फल मिलता है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर ऐसा झूठा दोषारोपण किया आपने, तो फिर तो उसका बहुत ही बुरा फल है। हाँ अंकित भैया। अरे क्वेश्चन में मतलब अभी बीच में पूछ सकता हूँ क्या? हाँ थोड़ा बोलो। कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि अभी अभी है ना, अपन जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब पुण्य को मतलब इंक्रीज करने के लिए जो भी मंत्र वगैरह है, हाँ लेकिन पुण्य के आश्रय से जो भी किया गया काम वो तो है ना। जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो ये सोच के तो नहीं जाते कि उससे अपने को पुण्य मिलेगा। वो तो अपने आप ही मिलता है, लेकिन पुण्य के लिए नहीं करना, लेकिन हाँ पुण्य वही ना अपने कि आप अपन। मिलेगा। अब आपको अधिक धर्म ध्यान भी निर्विघ्न होता रहे, उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। तो इतना तो अपने मन में कम से कम पुण्य की भावना होनी चाहिए कि मेरा धर्म ध्यान निर्विघ्न संपन्न होता रहे, उसके लिए मेरे पास जितनी संपत्ति है वो बनी रहे, मैं दान देता रहूं, उसके लिए मेरे पास संपत्ति आती रहे, ठीक है, उसके लिए मुझे धन प्राप्ति होती रहे। तो इतनी तो मन में धर्म के प्रति तो पुण्य करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, कि मेरा पुण्य बना रहेगा तो मैं धर्म कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे पुण्य अर्जित करना है। सांसारिक नहीं चीजों के लिए भले पुण्य की एक्चुअली आकांक्षा ना रहे। हाँ बोलो। एक्चुअली आचार्य श्री की भी कोई रील देखी थी, हाँ उन्होंने भी कहा था उधर कि मतलब हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपके दर्शन से जो पुण्य का फल जो मेरा बंद हो रहा है वो उसका फल भी नहीं चाहिए मैं। वो साधुओं के लिए भावना है कि उनको शुद्धोपयोग में जाना है, शुभोपयोग में जाना है, ठीक है। एक गृहस्थ अपने पुण्य का फल नहीं लेगा तो फिर वो जीवन कैसे जिएगा अपना, ठीक है। और क्या लिखा, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। तो आप पुण्य का फल नहीं लोगे तो फिर आप अरिहंत पद कैसे प्राप्त करो, ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास पुण्य नहीं आएगा देवांग, फिर वो आगे कभी साधु कैसे बनेगा? बिना पुण्य के तो साधु भी नहीं बनते। अनंत जन्मों का पुण्य एक साथ जब उदय में आता है तब कोई व्यक्ति निर्ग्रंथ दीक्षा ले पाता है, ठीक है। अगर हम पुण्य के फल को ही नहीं चाहेंगे तो फिर वो एक कथन सही है। क्यों सही है? आचार्य श्री का कथन गलत नहीं है, या पुण्य है ये कथन भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जब मोक्ष जाना है तो पुण्य प्रकृतियां भी चली जाएंगी और पाप प्रकृतियां भी चली जाएंगी, ठीक है। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, बेड़ियां दोनों हैं, लेकिन कब तक है? जब तक आप शुद्धोपयोग में नहीं जाते। वो उस अवस्था की बात है, हमारी अवस्था की बात नहीं है। वो हमारी अवस्था में पुण्य प्रकृतियां हमारे सर्वाइवर के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है, हमारे धर्म करने के लिए नेसेसरी है, हमारे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नेसेसरी है। तो वो पुण्य का फल जब हम शुद्धोपयोग में जाएं तब हमको पुण्य का फल नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हम शुभोपयोग में हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, तब तक के लिए हमारे लिए पुण्य आवश्यक है, ऐसा समझना, ठीक है। दोनों कथन सही है। अंकित भैया आया समझ? नहीं हाँ वो तो ठीक है, बट जैसे कि अपन जैसे देव दर्शन करते हैं, ठीक हाँ है, और अगर अपनी आकांक्षा ये है कि मुझे आपके दर्शन से पुण्य का बंद हो रहा है, हाँ, ठीक है, तो मुझे उस पुण्य के फल में सांसारिक जो भी भोग सामग्री मिल जाए, नहीं क्योंकि उसकी इच्छा नहीं करना,
वहां पर वो इच्छा नहीं करना चाहिए, बात ये है। कांक्षित अंग तो यही कहते हैं कि हाँ, अपने को आपको सांसारिक आकांक्षा इच्छा नहीं करना, आपको अपने आप मिल जाएगा, हम्म, ठीक है। उस वहां पर जाकर के आपको उनके स्वरूप को देखना है कि उनके जैसा मेरा स्वरूप है, हम्म। पुण्य बंध अपने आप हो जाएगा और उससे जो प्राप्त होना होगा वो नियोग अनुसार अपने आप हो जाएगा, ऐसा। नहीं, बंध तो प्रति समय हो रहा है ना। अब हाँ जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो वहां पे भी बंध तो हो ही रहा है। हाँ बंध प्रति समय हो रहा है, लेकिन अब ऐसा है कि अपने को उसका फल की आकांक्षा नहीं रखना। हाँ, वो वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ। आपको स्पेसिफिक चीज के लिए मैं देव दर्शन करने जा रहा हूँ कि मेरे को ये फल मिले। हम्म। अब जैसे कई लोग जाते हैं ना, जैसे उनको सांसारिक, जैसे सांसारिक सुख मिल जाए, अगर किसी का रोग है तो रोग दूर हो जाए, नहीं, ये तो भी, उस अपेक्षा। ये हाँ। इस चीज पर अब ये जो बात आई है ना, ये हम हम्म। भगवान से मांग सकते हैं। अब वो टॉपिक यहाँ से चला जाएगा तो अपन क्लास खत्म होने के बाद इसको लेंगे फिर, ठीक है, कि भगवान हाँ, से ये अभी मांगना भी बीच बुरा में नहीं ज्यादा है, ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है ना। इस प्रकार से अपन समझेंगे इसको आगे। तो है। रिकॉर्ड हो अपन, रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा था, अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ ना, चलेगा, फिर बाद में इसको देखेंगे। अपन आगे देखेंगे फिर। तो अपन ने 4 प्रकार के बंध समझ लिए। अब अपन बंध के आगे एक एक को समझना चालू करेंगे। अब सबसे पहले प्रकृति बंध है, तो प्रकृति बंध को आगे समझेंगे, फिर प्रकृति, फिर स्थिति, फिर अनुभव, फिर प्रदेश, इस प्रकार से अपन आगे समझते चलेंगे। सबसे पहले है प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध की डिटेल स्टार्ट करने के लिए सूत्र नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज से, हाथ जोड़ेंगे। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय यायुर नाम गोत्रंतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्रांतरायाः। सोनाली का सूत्र बोलेंगे। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोनीय आयुर नाम गोत्रांतरायः। आद्यो मतलब सबसे पहला, सबसे पहला, पिछले सूत्र में पहला शब्द क्या था? प्रकृति बंध, ठीक है। सबसे पहला है प्रकृति बंध, इसीलिए आद्यो लिखा कि प्रकृति बंध के भेद पढ़ रहे हैं अब अपन। तो प्रकृति बंध के भेद हैं, सबसे पहले ज्ञान दर्शनावरण, वर्ण शब्द दोनों के साथ लगाना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ठीक है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण, फिर अगला है वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयु, फिर आयु के बाद नाम, फिर गोत्र और फिर अंतराय। ये 8 जो हैं ज्ञाना मतलब प्रकृति बंध के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार की मूल प्रकृतियां होती है, ठीक है। कर्म जो डिवीजन होता है, प्रदेश बंध के इतने परमाणु है और ये परमाणु फिर डिवाइड होते हैं, तो 8 प्रकार की प्रकृतियों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, एक एक को स्वरूप को समझते हुए। ज्ञानावरण प्रकृति, ज्ञानावरण प्रकृति, हमारी जो आत्मा है ये अनंत ज्ञानमयी है, ठीक है। इसका इसका स्वरूप है, इसके पास अनंत ज्ञान है इस आत्मा के पास, लेकिन उस अनंत ज्ञान पर आवरण कर देने वाला, उसको ढक देने वाला, जैसे सूर्य के पास बहुत प्रकाश है लेकिन बादल आ जाए तो वो प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है, उस प्रकाश में मंदता आ जाती है। उसी प्रकार से हमारा जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, उस स्वरूप को ढकने वाला जो कर्म है, उस कर्म का नाम है ज्ञानावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म, अब वो जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक होता है, ठीक है। और इस आत्मा के पास क्या गुण है? अनंत दर्शन का भी गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये हमारी आत्मा का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, ज्ञान ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग, ये 2 प्रकार का उपयोग है और ये उपयोग इस आत्मा का लक्षण है। हमने यहीं पर पढ़ा है, इसी तत्वार्थ सूत्र में ही पढ़ा है, ठीक है। तो दर्शन, अनंत दर्शन ये आत्मा का गुण है और इस अनंत दर्शन पर जो कर्म आवरण ढक कर दे, उसको ढक दे, उस स्वरूप को प्रकट न होने दे, उस कर्म का नाम है दर्शनावरण, ठीक है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण। अब वेदनीय, वेदनीय कर्म क्या है? वेदनीय कर्म वो है जो आपको सुख का या दुख का आभास कराता है, यह आपका वेदनीय कर्म कहलाता है, ठीक है, ये वेदनीय कर्म है। फिर उसके बाद क्या है? वेदनीय के बाद मोहनीय। मोहनीय मतलब ये जो हम हमारे शरीर को अपना मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी आत्मा में
जो स्वरूप है उसका, अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, इसके सही स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम शरीर से ममत्व बुद्धि कर रहे हैं, हम हमारे परिग्रह से ममत्व बुद्धि कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारे आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये कौन से कर्म के कारण है? ये हमारे मोहनीय कर्म के कारण है। ये मोहनीय कर्म क्या करता है? ये मोहनीय कर्म हमारे दर्शन और चारित्र गुण को ढक कर रखता है, ठीक है। हमारा दर्शन जो समीचीन श्रद्धान है, उस श्रद्धान को प्रकट नहीं होने देता। और उसके बाद क्या है, हमारा जो चारित्र गुण है, उस चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देता। ये मोहनीय कर्म इस प्रकार का होता है, ठीक है, हमारे स्वरूप को पहचानने नहीं देता। ये किस कारण से है? मोहनीय कर्म के कारण से, ठीक है। फिर वेदनीय, मोहनीय, फिर आयु। आयु आयु कर्म क्या करता है? हमको एक जगह पर रोके रखता है, ठीक है। जैसे किसी की देव आयु का उदय चल रहा है, तो वो कहाँ रहेगा? देव पर्याय में, ठीक है, स्वर्गों में, अथवा वैमानिक, भवनवासी, ज्योतिष, विंतर, इन चारों निकायों में से कहीं पर रहेगा, तो उसका देव आयु का उदय है। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आयु का उदय है? ये मनुष्य आयु का उदय है। त्रियंचों का त्रियंच आयु का, और जो नरक में नारकी हैं उनका नरक आयु का उदय है। इस प्रकार से 4 प्रकार का आयु होती है, ठीक है। जो जिस पर्याय में है वो किस पर्याय में कब तक रुका है, ठीक है, ये आयु कर्म पर निर्भर करता है और आयु कर्म की स्थिति पर निर्भर करता है। आयु कर्म तो वो प्रकृति और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कब तक वहां पर रुका रहे, ठीक है। एक अवस्था में रोके रखने का जो काम है वो आयु कर्म का काम है, ठीक है। फिर आयु के बाद नाम, नाम कर्म। नाम कर्म क्या करता है? नाम कर्म हाँ, नाम कर्म क्या करता है? हमारे शरीर की संरचना, मेनली नाम कर्म का काम है कि शरीर कैसा बनेगा हमारा, ये नाम कर्म का काम है, ठीक है। किसी का शरीर गोरा बनेगा, किसी का काला बनेगा, कोई छोटा बनेगा हाइट में, कोई बड़ा बनेगा हाइट में, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वर्ण हो सकते हैं। लाल रंग का भी वर्ण होता है, स्किन कलर, हमने लाल तो देखा नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन हमारे तीर्थंकरों का लाल वर्ण रहा है। हरित वर्ण हमने देखा है किसी व्यक्ति का? कभी नहीं, लेकिन हमारे तीर्थंकरों का हरित वर्ण भी रहा है। इस प्रकार से हरा रंग भी शरीर का हो सकता है। तो ये वर्ण, ये किस कारण से होगा? ये नाम कर्म के कारण से होता है, ठीक है। तो ये सब शरीर के नाम कर्म पर देखो। कभी किसी का क्या होता है, कोई आंख जो है, या तो वो है कि एक तो आंख सीधी देख रही है, एक साइड में देख रही है, जिसको हम स्क्विंट बोलते हैं, भेंगापन जिसको कहते हैं। इस प्रकार से वो क्यों है? वो नाम कर्म के कारण है। अथवा देखो कभी कभी होता है, गाय इत्यादि के सींग होते हैं, तो कभी कभी वो जो सींग होते हैं, वो सींग ऐसे बड़े हो जाते हैं कि वो ऐसे घूम करके उन्हीं के शरीर में चुभने लग जाते हैं। अथवा हमारा कोई नाखून या दांत, कभी देखना किसी का जो वो विजडम टीथ आता है ना एंड में, अक्कल वो अक्कल टेढ़ी उगती है, और वो टेढ़ी उगने के कारण दूसरे दांत में धंसती है जाकर के, ठीक है। अथवा हमारे ही शरीर में ऐसा कोई नाखून ऐसा मुड़ने लग जाता है कि वो हमको ही चुभता है, ठीक है। इस प्रकार से वो उल्टा घूमने लग जाता है, इस प्रकार से होने लगता है। तो वो क्यों है? वो नाम कर्म के कारण है। ये अपघात परघात नाम कर्म का उदय होता है, ठीक है। कि कभी कभी हमको कोई ऐसा शरीर का अंग हो जाए जो हमको ही दुख पहुंचाए, ठीक है, हमको ही पीड़ा पहुंचाए, तो वो अपघात। परघात मतलब ऐसा शरीर का अंग जो दूसरे को बाधा पहुंचाए, वो परघात। तो ये जो दांत उग रहा है टेढ़ा, जो दूसरे दांत में जाकर के हमको दर्द पहुंचा रहा है, ये अपघात नाम कर्म के कारण। तो ये जब जो शरीर में हमारी क्रियाएं चल रही है, जिस प्रकार से शरीर की संरचना हो रही है, ये सब किसके कारण है? ये नाम कर्म के कारण है। नाम कर्म के कारण फिर गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है? गोत्र कर्म आपको ऊंचे कुल या नीचे कुल में पहुंचाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के कुल होते हैं। तो अब ये कौन से कुल में आप जाओगे, कौन से कर्म पर निर्भर करता है? ये गोत्र कर्म पर। कभी कभी होता है कि हमको कोई व्यक्ति है, वो देखने में तो बहुत सुंदर है, ठीक है, उसका नाम कर्म बहुत अच्छा है, शरीर बहुत सुडौल है, एकदम अच्छा शरीर है उसका, बहुत गोरा है, दिखने में भी बहुत प्यारा है, लेकिन उसका गोत्र कर्म वो है, नीच गोत्र है। अब वो नीच कुल में पैदा हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार कभी कभी ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनको हम स्पर्श मात्र कर लें तो हमको स्नान करना पड़ता है। कभी चांडाल इत्यादि के स्पर्श करने पर, मुनियों का अस्नान नाम का महाव्रत है,
ठीक है, उनके मूल गुणों में आता है। ठीक है, स्नान उनका मूल गुण है, लेकिन चांडाल आदि का स्पर्श हो जाए तो मुनियों को स्नान करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार का देखो कितने, ये एक गोत्र कर्म के कारण है कि ऐसे कुल में उत्पन्न हुए, ऐसे गोत्र में उत्पन्न हुए कि लोग आपको एक अलग जगह देखते हैं, आपको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। ठीक है, ये गोत्र कर्म के कारण। उच्च गोत्र वाला क्या करेगा? उच्च गोत्र वाला जो होता है, उच्च गोत्र की पहचान क्या है कि जिस जगह पर मुनि बना जाता है, जिस जगह पर मुनियों को दान दिया जाता है, वो उच्च गोत्र होता है। ठीक है, वर्तमान में वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था में से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन उच्च गोत्र में आते हैं, और शूद्र जो हैं ये नीच गोत्र में आते हैं। ठीक है, तो जहां पर मुनि बना जाता है और जहां पर दान दिया जा सकता है वो उच्च गोत्र है, और जहां पर नहीं कर सकते ये सब चीजें वो नीच गोत्र है। अब शूद्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श शूद्र होते हैं, एक अस्पर्श शूद्र होते हैं। जो स्पर्श शूद्र होते हैं उनको क्षुल्लक दीक्षा तक प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जो स्पर्श शूद्र हैं, लेकिन अस्पर्श शूद्र जो हैं उनको क्षुल्लक दीक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो वो नीच गोत्र में आ जाता है। हाँ, अंकित भैया क्या बोल रहे थे? ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया था, मैं खुद में बोल गया था। कौन सा? ये मैं पूछ रहा था, मतलब जैसे चांडाल भी सम्यक दर्शन के पात्र होते क्या? जानवर? चांडाल चांडाल। अच्छा, चांडाल, चांडाल सम्यक दर्शन के पात्र होते हैं। रत्नकर्णक श्रावकाचार में समंत्रबद्ध आचार्य ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन से पवित्र यदि चांडाल भी हो तो भी देवों के द्वारा पूज्य होता है। ठीक है, ये उनके शब्द है, एज इट इज उन्होंने वो श्लोक में लिखा हुआ है, देवों से द्वारा पूजित होता है। कौन? चांडाल। चांडाल अगर सम्यक दृष्टि है तो। हाँ, ठीक है। जब वो क्षुल्लक बन सकते हैं तो फिर तो हाँ मतलब सम्यक दृष्टि तो हो ही सकते हैं। अब हाँ जैसे तुमने कहा ना क्षुल्लक बन सकते हैं, तो हाँ हाँ, मतलब सम्यक दृष्टि तो हो ही सकते हैं। ठीक है। चारों गतियों में ऐसा कोई भी नहीं है जो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ठीक है, त्रियंच जितने होते हैं, जितने त्रियंच हैं सबका सबका नीच गोत्र है। ठीक है, त्रियंच गति में नीच गोत्र का ही उदय होता है, कोई भी त्रियंच का उच्च गोत्र उदय नहीं होता है। और ये त्रियंच सारे के सारे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो ऐसे नीच गोत्र में सम्यक दर्शन में बाधा है ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, नीच गोत्र वाले भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या होता है? अंतराय कर्म जो हमको चीजों में बाधा डाले, हम जो क्रिया करना चाहें उसमें बाधा डाले। ठीक है, जैसे अब एक संघ आया। ठीक है, अब एक संघ आया, उस संघ में 5 मुनि थे और चौके लग रहे हैं 300। ठीक है, अब 5 मुनि है तो 5 ही चौकों में जाएंगे। अब बाकी जो 295 चौके हैं, 295 चौके, उनका क्या है, सबकी दान देने की तो इच्छा थी, लेकिन क्या हुआ, दान दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे, तो उनका दान अंतराय कर्म का उदय होगा। कुछ चीज करने की इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाए, वो है आपके अंतराय कर्म के कारण। ठीक है, अंतराय कर्म का स्वरूप क्या है? आप कुछ करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप कुछ भोजन करना चाहते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे पूड़ी खानी है, घी में तली हुई पूड़ियां खानी है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ गया है, अब आप तेल घी नहीं खा सकते। तो अब क्या हो गया, वो घी संबंधी आपका भोगांतराय, तेल संबंधी आपके भोगांतराय कर्म का उदय हो गया। आपकी करने की तो इच्छा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसे ही जब डॉक्टर मना कर दे कि आप मीठा नहीं खा सकते, आपको डायबिटीज हो गया, तो अब क्या हो गया, आपका शक्कर संबंधी भोगांतराय कर्म का उदय आ गया। ठीक है, आप उस चीज का भोग करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पा रहे हो, यह आपका भोगांतराय। अब जैसे कोई विशेष कपड़ा इत्यादि पहनना चाहता है और वो पहनने, नई टी शर्ट खरीद के लाया मैं, और मैं पहन रहा था और वो पीछे दरवाजे में अटक गई, फट गई। ठीक है, मैं प्रेस कर रहा था उसको और वो जल गई। ठीक है, तो वो उपभोग अंतराय है। आपकी कोई वस्तु में बाधा आ रही है, आप कोई वस्तु को भोगना चाहते हो और उसको नहीं भोग पा रहे हो, तो वो उपभोग अंतराय है। ठीक है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्यांतर है, आप शक्ति नहीं प्रकट कर पा रहे अपनी। ठीक है, आपको तप करना है, त्याग करना है, कुछ नियम लेना है, वो नहीं ले पा रहे। वो क्यों है? क्योंकि आपका वीर्यांतराय कर्म का उत्तक क्षयोक्षम नहीं है। ठीक है, आप कर ही नहीं पाते, आप एकासन कर ही नहीं पाते, और दीक्षा कहां से ले लोगे, आप व्रत कहां से ले लोगे? ठीक है, वो आपकी वीर्यांतराय कर्म के कारण। आपकी करने की तो बहुत इच्छा है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग कर दूं। ठीक है, लेकिन आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो वो आपके वीर्यांतराय कर्म के कारण, आप पुरुषोत्त उपवास कर ही नहीं पाते, आप कैसे प्रतिमा ले पाओगे? ठीक है, वो वीर्यांतराय कर्म, आप व्रत लेना चाहते हो फिर भी नहीं ले पा रहे क्योंकि शक्ति नहीं है, शरीर इतनी शिथिल हो चुका है। इस प्रकार से वो वीर्यांतराय कर्म के कारण। ठीक है, मुनिराज क्या कर रहे हैं? मुनिराज आए चौके में, और क्या हुआ, रास्ते में चल रहे थे और रास्ते में चलते चलते कोई मरा हुआ जीव दिख गया उनको। ठीक है, चूहा पड़ा हुआ मिल गया, मेंढक पड़ा हुआ मिल गया, कुछ पड़ा हुआ मिल गया, तो अब क्या होगा, वो वहीं के वहीं उपवास कर लेंगे। ठीक है, तो वो उनका लाभांतराय कर्म का उदय है। ठीक है, उनको लाभ ही नहीं हो पाया। अब यदि अंतराय अंजुलि में आ जाए उनके, ठीक है, ग्रास अंजुलि में था और उसमें बाल निकल जाए उनके यदि, तो वो उनका अब भोगांतराय कर्म का उदय है। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, उनको लाभ तो हो गया था, सामने वाले ने दे भी दिया था, अंजुलि में आ भी गया था, लेकिन अब क्या हुआ, वो आई हुई चीज का लाभ हो गया, उस चीज का भोग नहीं कर पाए। ठीक है, वो अगर अंतराय अंजुलि में आता है तो वो भोगांतराय, और अंतराय अंजुलि में आने से पहले ही उनका उपवास हो जाए, यदि वो कहीं जा रहे हैं, चौके में चींटी मरी हुई दिख गई, मक्खी मरी हुई दिख गई, या कोई संगी पंचेंद्री जीव मरा हुआ दिख गया उनको, तो वो उनका लाभ अंतराय कर्म। ठीक है, ये डिफरेंस होता है अंतराय में, जब अंजुलि में अंतराय होता है तो भोगांतराय, और उसके पहले ही हो जाए तो लाभ अंतराय, उसको कहते हैं अलाभ हो गया आज। ठीक है जैसे उपवास ही हो जाता है ना महाराज का, तो अपन बोलते हैं उनको आज अलाभ हो गया, और यदि अंतराय हो जाए अंजुलि में तो उसको कहते हैं अंतराय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से समझना। तो ये हमने सभी कर्मों का स्वरूप समझ लिया। ठीक है, ये आठों कर्मों का हमने स्वरूप समझ लिया। अब आठों कर्मों का स्वरूप समझने के बाद इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप समझ होते हैं, ये समझने के लिए अगला सूत्र नंबर 5 देखेंगे। हाँ, पंच नव द्वय अष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वय अष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ठीक है, हितेन सूत्र बोलेंगे आप? बस में वो शायद बोल नहीं ठीक पाएगा। है, कनिका दीदी। हाँ बोलते हैं। पंच नव द्वे अष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। ठीक है, क्या लिखा, सबसे पहले यथाक्रमम, क्रम से लगाना है, जो ऊपर क्रम दिया ना, सबसे पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इसी क्रम से हमको इसकी संख्या लगानी है। दर्शनावरण कर्म कितनी और उत्तर प्रकृतियां होती है उसकी, तो इनकी सबसे पहले दर्शनावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां होती है। ठीक है, 8 प्रकृतियों के बाद उत्तर प्रकृतियां, तो दर्शनावरण कर्म की सबसे पहले पंच, तो लिखा 5, दर्शनावरण कर्म की ज्ञानावरण की होनी सॉरी चाहिए। सॉरी सॉरी ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां होती है। ठीक है, फिर दर्शनावरण कर्म अगला है सेकंड, तो सेकंड नंबर लिखा 9, तो दर्शनावरण कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियां होती है। ठीक है, दर्शनावरण कर्म की 9। फिर उसके बाद क्या लिखा, पंच नव द्वय अष्टाविंशति। ठीक है, अष्टाविंशति, अष्टा मतलब सॉरी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर द्वय, द्वय मतलब वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म की 2। ठीक है, वेदनीय कर्म की 2 उत्तर प्रकृतियां हैं। फिर अगला है मोहनीय, मोहनीय की अष्टाविंशति, विंशति मतलब 20 और अष्टाविंशति मतलब 28, तो मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां होती है 28। फिर चतुर, चतुर मतलब 4, कितनी, किसकी 4 है, तो आयु है अगला, तो आयु की 4 है। ठीक है, आयु की 4 उत्तर प्रकृतियां। फिर उसके बाद कितनी, आयु के बाद नाम, तो द्विचत्वारिंशत, चत्वारिंशत मतलब 40 और द्वि मतलब 2, तो 42 उत्तर प्रकृतियां किसकी है, नाम कर्म की है। ठीक है, फिर उसके बाद द्वि और पंच, तो गोत्र कर्म जो है उसकी 2 और अंतराय कर्म की 5। ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर प्रकृतियां इन 8 प्रकृतियों की होती है। एक बार और देखेंगे, ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां हैं 5,
ठीक है। दर्शनावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं 9, वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 2, फिर मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 28, ठीक है। फिर आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां 4, नाम कर्म की 42, ठीक है। मोहनीय, आयु, फिर नाम के बाद गोत्र, गोत्र कर्म की है 2, और उसके बाद अंतराय कर्म की है 5। इस प्रकार से कुल ये उत्तर प्रकृतियां सबकी बनती है। इसमें विशेष है नाम कर्म। अब नाम कर्म जो होता है ना, इस नाम कर्म की 2 प्रकार से प्रकृतियों का डिवीजन किया जाता है। एक होती है पिंड प्रकृतियां और एक होती है अपिंड प्रकृतियां, ठीक है। पिंड प्रकृतियां जो वो होती हैं जो एक जैसी हो जाएगी, जैसे जाति नाम कर्म। तो अब जाति नाम कर्म के सब डिविजन हो जाते हैं। कौन कौन से? एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति, ठीक है। ये ऐसे तो जाति एक पिंड प्रकृति हो गई, उसके 5 सब डिविजन हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही ये पिंड प्रकृतियां हैं। वर्ण नाम की पिंड प्रकृति, फिर उसके बाद ऐसे ही रस नाम की पिंड प्रकृति, ठीक है। ये पिंड प्रकृतियां हैं। और अपिंड प्रकृतियां जो मतलब जिनके और सब डिविजन्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो 42 नंबर दिया है ना, ये अपिंड प्रकृतियों को दिया है जिनके डिविजन्स नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जब पूरा सब डिविजन कर दें, एक एक प्रकृति को अलग अलग लिख दें, तो नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां होती है, ठीक है। जब एक एक प्रकृति जिसके बाद फर्दर डिविजन्स नहीं हो सकते, एक एक जैसे संस्थान 6 होते हैं, तो 6 संस्थानों को समचतुरस संस्थान, फिर नए ग्रोथ परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, हुंड संस्थान, ये सब हम संस्थान अलग लिख दें। सहनन होते हैं, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज अर्ध नाराज, इन सबको अलग अलग लिख दें, ठीक है। तो जब हम इन सबको, जैसे ये जातियों को ही अलग अलग लिख दिया, फर्दर कोई डिवीजन हो नहीं सकता, तो ऐसे करके जो टोटल नाम कर्म की प्रकृतियां बनती है वो 93 बनती है। कितनी? 93, ठीक है। तो अब टोटल करेंगे अपन 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, फिर वेदनीय 2, मोहनीय कितनी? 28, आयु 4, नाम कर्म कितने? 93, ठीक है। और 93 के बाद 2 गोत्र, फिर अंतराय 5। इस प्रकार से इनका सम करें ना जब 93 लेकर के, तो 148 बनता है, ठीक है। तो 148 कर्म प्रकृतियां इस हिसाब से बनती है, ठीक है। ये हमने देख लिया कितनी कर्म प्रकृतियां टोटल होती है। 128 कर्म प्रकृतियां टोटल होती है। वो कब होती है? जब नाम कर्म की 93 प्रकृतियों को लिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल प्रकृतियों का डिवीजन होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक एक को अपन डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। जैसे ज्ञानावरण कर्म पहला था, तो अब ज्ञानावरण कर्म की डिटेल आगे चालू होगी कि उसकी उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी है। तो अपन देखेंगे सूत्र नंबर 6, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। अंकित भैया सूत्र बोलोगे? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, ठीक है। तो अब ये जो है सूत्र हमने एक देखा था पहले अध्याय में, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। तब हम किसका वर्णन पढ़ रहे थे? हम ज्ञान का वर्णन पढ़ रहे थे, तो वो ज्ञान का ऊपर आया था। अब ये क्या है? ज्ञानावरण कर्म। अब उन्हीं ज्ञानों के ऊपर जो आवरण कर दे उन्हीं का वर्णन है। तो ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मति ज्ञानावरण, फिर श्रुत ज्ञानावरण, फिर अवधि ज्ञानावरण, फिर मनः पर्यय ज्ञानावरण, और फिर केवल ज्ञानावरण। ये 5 प्रकार की ज्ञानावरण कर्म की प्रकृतियां होती। क्या क्या करती हैं ये इस विशेष प्रकार के ज्ञान को होने में बाधक बनती है, उनके ऊपर आवरण ढकती है, ठीक है। जैसे मति ज्ञानावरण। मति ज्ञान होता क्या है? मति ज्ञान होता है कि हम जो सामान्य किसी चीज को एक हल्का फुल्का समझते हैं, सामान्य प्रतिभास करते हैं किसी चीज का, उसको कहते हैं मति ज्ञान, ठीक है। अब उस पर जो आवरण ढक दे वो मति ज्ञानावरण। हम चीजों को सामान्य प्रतिभास कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब मति ज्ञान होता किससे है? तो मति ज्ञान होता है तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ठीक है। वो सूत्र देखा था हमने कि ये ज्ञान के लिए निमित्त कौन बनता है?
तद इंद्रिया, वो इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्त बनती है उसके लिए। मतलब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से और अनिंद्रिय यानी कि मन से होता है। ठीक है, तो अब देखो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये मैंने चश्मा हटा दिया, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आगे सब मेरे लिए ब्लर हो गया। अब मैं सामान्य प्रतिभास भी नहीं कर पा रहा हूं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये जो मेरा चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म था उसका क्षयोक्षम कम हो गया। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है सामने। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ में क्या क्या डिटेल लिखी हुई है ये मेरे को ब्लर दिख रहा है, मैं सामान्य प्रतिभास नहीं कर पा रहा हूं उस चीज का। तो ये क्या हुआ, ये मेरे चक्षु इंद्रिय से होने वाला मति ज्ञान था, उसके ऊपर इस कर्म ने आवरण ढक दिया। अब मैंने चश्मा लगा लिया, तो अब क्या होता है, बहिरंग निमित्त पाकर के हमारा क्षयोक्षम बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ बहिरंग निमित्त मिला और मेरी इस चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ गया। अब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सामने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है मुझे एकदम क्लियर है। जैसे हमको क्या हुआ था, ये कोरोना आया था, तब कोरोना में क्या हुआ था कि टेस्ट नहीं आता था। ठीक है, और स्मेल का सेंस, टेस्ट और स्मेल का सेंस चला गया था लोगों का। किसी को हुआ यहाँ पर कोरोना? किसी को भी नहीं हुआ? अरे वाह यार, ठीक है। मैं तो अच्छा भाई। हुआ था तो वो हुआ था ना। अब मैं उस समय रात को भी खाता था। ठीक है, अब मेरे को भूख भी लगती थी, तो मम्मी ने ऐसा कर रखा था, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे हुआ, मैं घर पर था, मैं क्वारंटीन था। तो अब वो है ना ऐसे कुछ मिक्सचर वगैरह इत्यादि के पैकेट ला करके रख गए कि ये खा लेना करके। अब मैं है ना, रात को मैंने मैगी बना के खाई, रात को मैंने मिक्सचर खाया और मेरे को कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। कम से कम 7 दिन ऐसा रहा कि मैं खा रहा हूँ और मुझे कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का एकदम बिल्कुल गायब। मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं शक्कर खा रहा हूँ मेरे को मुंह में ऐसा लग रहा है बस दाने दाने हैं, बिल्कुल टेस्ट गायब मेरे मुख से। तो ये क्या हुआ, ये रसना इंद्री संबंधी मति ज्ञानावरण कोरोना का निमित्त मिलने पर क्या हुआ था, मेरा जो रसना इंद्री संबंधी मति ज्ञानावरण था, हाँ मेरे को हुआ था, मेरे को मम्मी को दोनों को हुआ था। तो अब उस कारण से क्या हुआ कि जो रसना इंद्री संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म था उसका क्षयोक्षम एकदम खत्म से ही हो गया था। मेरे को तो लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, सेंस, ये स्मेल नहीं आ रही किसी चीज की। ठीक है, परफ्यूम लगा दो चाहे कहीं बदबू आ रही हो, कुछ अच्छी सुगंध या दुर्गंध, कुछ सेंस नहीं था दोनों की स्मेल का। ठीक है, तो वो घ्राण इंद्री संबंधी मति ज्ञानावरण एक्सटर्नल निमित्त किसका मिला, वो जो वायरस था उससे जो बीमारी हुई उसका निमित्त मिला, और उस निमित्त के कारण वो जो मति ज्ञानावरण कर्म था हाँ उस समय कर लेता ना तो वो नीरस में काउंट हो जाता ठीक है, तो उस समय फिर ये मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कम हो गया। ये मति ज्ञान जो हमको इंद्रियों से सामान्य प्रतिभास होता है उस पर आवरण ढक दिया उसने। ठीक है, अब श्रुत ज्ञानावरण क्या होता है, श्रुत ज्ञानावरण अब मति ज्ञान से जानी हुई चीज को विशेष जान लेना, ये है श्रुत ज्ञानावरण कर्म। श्रुत ज्ञान होता है, अब इस पर जो आवरण ढक दे वो श्रुत ज्ञानावरण। ठीक है, अब जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज है, मेरे दिमाग में क्या चीज है, हाँ डाउट है तो चैट में लिख देना, अगर बोल पा रहे हो तो बोल देना। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक चीज है, मैंने बचपन में पढ़ा था, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि यदि ऐसा कुछ अक्षर बना हुआ दिख जाए मुझे, ये ऐसा, ठीक है, एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के बीच में डंडी, तो उसको ए कहते हैं। ये मेरे को मति ज्ञान हुआ था जब मैं KG 1 में पढ़ता था। ठीक है, लेकिन आज तक मैं उस अल्फाबेट को देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो मैं समझ जाता हूं उसको देखकर कि वो बी लिखा हुआ है। ये मैंने पढ़ा कब था, ये मैंने पढ़ा था जब मैं प्री नर्सरी नर्सरी में था, लेकिन आज भी मैं देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं उस चीज को। ये मेरा श्रुत ज्ञान है, और इसकी इसी ज्ञान पर जो आवरण ढक दे वो होगा श्रुत ज्ञान आवरण। ठीक है, जैसे किसी किसी व्यक्ति का श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कितना उत्कृष्ट होता है, क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज को देखना,
कभी उनके प्रवचन आप 30 मिनट के प्रवचन सुनोगे ना, आप देख करके चौंक जाओगे बिल्कुल कि वो 30 मिनट के प्रवचन में कम से कम जो भी बोलते हैं ना उसका 5-6 मिनट का आगम का रेफरेंस देते हैं वो, कि मैं यहां से बोल रहा हूं। और वो सिर्फ रेफरेंस नहीं देते हैं, वो उस ग्रंथ का पेज नंबर, श्लोक नंबर बताते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ के, इस पर्व के, इस अधिकार के, इस श्लोक में ऐसी की ऐसी गाथा वो बोल करके बता देंगे आपको, कंठस्थ है गाथा उनको, वो कहाँ लिखी है वो उनको पता है। ठीक है, ये ऐसा क्षयोपशम, ये किस चीज का है? ये श्रुत ज्ञानावरण कलम का उत्कृष्ट क्षयोपशम है ये, इस प्रकार से कि ये इस इतना अच्छा क्षयोपशम कि आप कहीं भी देख करके, अब जो मुनिराज इस प्रकार से श्रुत समाधान इत्यादि के वो करते हैं कि हमको ये मन से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो वहीं के वहीं लाइव आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जब चाहे सुधा सागर जी महाराज करते हो या फिर क्या बोलते हैं प्रमाण सागर जी महाराज करते हो, सुप्रभ सागर जी महाराज करते हो, आदित्य सागर जी करते हो, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लाइव क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। अब ये जब क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि तुरंत के तुरंत वो व्यक्ति सामने क्या क्वेश्चन करेगा। ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर वो आगम के रेफरेंस के साथ वहीं के वहीं दे पा रहे हैं। ये उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम उतना अच्छा है। कौन से ज्ञानावरण कर्म का? श्रुत ज्ञानावरण कर्म का। ठीक है, उनको इतना अच्छे से मेमोरी में है वो सब चीजें, ये उनके श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है। हमको कैसे बढ़ाना है? तो हम ऐसे ज्ञानियों की विनय करें, ज्ञान की विनय करें, तो हमारा शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता जाएगा। अब किसी का क्षयोपशम कम हो जाए तो क्या होता है? उसकी देखो स्मृति कम हो जाती है। ठीक है, वो जल्दी भूलने लग जाता है। अब कोई व्यक्ति बेसिक एबीसीडी पहचान नहीं पा रहा, ठीक है, समझ नहीं पा रहा क्या है, ठीक है, बुढ़ापे में व्यक्ति हो जाए तो सामने बेटा खड़ा है, बहू खड़ी है, उसको याद नहीं है कि कौन है। ये क्यों हो गया? क्योंकि उसके श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम हो गया। ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म। अवधि ज्ञानावरण कर्म क्या है? तो अब अवधि ज्ञान क्या होता है? जो रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों को हम जब जान लेते हैं वो अवधि ज्ञान है। ठीक है, अब उस अवधि ज्ञान पर जो कर्म आवरण ढक दे, जो प्रकट ना होने दे, जैसे हमको अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा, तो क्यों है? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है हमारे, हमको वो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो पा रहा। ठीक है इसी प्रकार से मनः पर्यय ज्ञानावरण, तो वो अब अवधि ज्ञान से भी अनंत गुना सूक्ष्म विषय को जो ज्ञान जान लेता है वो कौन सा ज्ञान है? वो मनः पर्यय ज्ञान है। मन की बातों को भी जान लेता है। लेकिन हम जान पा रहे हैं क्या किसी के मन की बात को? नहीं जान पा रहे। क्यों? मनः पर्यय ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है हमको इस समय, इसलिए। ठीक है, और केवल ज्ञान पर जो आवरण ढक दे वो केवल ज्ञान आवरण। ठीक है, जब तीन लोग तीन काल की बातों को हम प्रत्यक्ष जान पाए उस ज्ञान को कहते हैं केवल ज्ञान, और उस ज्ञान पर जो कर्म आवरण ढक देता है वो केवल ज्ञानावरण कर्म है। इस प्रकार से ज्ञानावरण कर्म के 5 उत्तर प्रकृतियां होती है। ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये 5 ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां होती। कल हम अब दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय इनकी पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर अपन डाउट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे पास 1 ही घंटे की हो पाती है, क्योंकि हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्सर कर लेंगे।